बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। टाइटल ऑफ द चैप्टर इज सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हाउ टू डिस्क्राइब डिफरेंट सेट्स। सेट्स को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, किस किस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिर सेट्स पर कुछ सर्टन ऑपरेशन कौन कौन से और किस किस तरह से लगाए जा सकते हैं, और फिर उन ऑपरेशन से हम देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर उसको हम फंक्शंस का नाम देंगे। और लास्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि अगर किसी सेट पर कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर वही सेट ग्रुप्स कहलाता है। तो वो किस तरह से ग्रुप्स बन जाएगा ये हम ऑनवर्ड फर्दर एक्सरसाइजेज में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। हम तीन तरह से सेट डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव मेथड। हम किसी सेट को वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। यानी हम कह दें कि कोई सेट है हमारे पास और उसको हम वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दें, लाइक द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, और उस पर कोई कंडीशन लाइक लेस देन 10, कि ऐसे नेचुरल नंबर का सेट जो 10 से लेस हो। तो ये हमने एक सेट चूज किया और उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दिया। इसी तरह अगर हमें इसी सेट को टेबुलर मेथड के थ्रू डिफाइन करना हो, तो टेबुलर मेथड होता है कि हम डिस्क्राइब करें सेट को बाय लिस्टिंग ऑफ इट्स एलिमेंट्स। यानी लिस्ट आउट कर दें उस सेट के एलिमेंट्स को विद इन ब्रैकेट्स। तो अगर हम कहें कि A इज सपोज द सेट, जो हमने ऊपर डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखा था कि ऐसा सेट जो नेचुरल नंबर्स कंटेन कर रहा हो और लेस देन 10 उसमें नेचुरल नंबर्स आए, तो उसको हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिस्ट करके A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी हम विद इन ब्रैकेट्स उन एलिमेंट्स को लिस्ट कर दें, तो ये मेथड सेट्स को डिस्क्राइब करने का टेबुलर मेथड कहलाता है। इसी तरह एक और मेथड सेट बिल्डर मेथड। इसमें हम कुछ सिंबल्स की मदद से किसी सेट को डिस्क्राइब करते हैं, लाइक यही जो सेट अभी हमने दो तरह से, एक डिस्क्रिप्टिव मेथड के थ्रू और एक टेबुलर मेथड के थ्रू लिखा। अगर हम उसे सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना चाहें तो ये देखिए, ये होगा टेबुलर मेथड में लेस देन 10 नेचुरल नंबर्स को लिखने का तरीका। ये सेट का नेम, उसके बाद ये वही ब्रैकेट्स हमने डाली। अब सबसे पहले ये कोई वेरिएबल हम चूज कर लेंगे, से दिस वन इज x। उसके बाद उस x की आगे वजाहत होगी कि ये x किस से बिलोंग कर रहा है। चूंकि नेचुरल नंबर्स हमने सेट लिया कि नेचुरल नंबर्स में से कुछ एलिमेंट्स आपने लिखने हैं जो कि 10 से लेस हो, तो यहां पर उस x का ताल्लुक बताया कि वो वेरिएबल किस सेट से बिलोंग करता है। तो हमने कहा x, उसके बाद ये लाइन या ये बात जो डाली हुई है, दिस वन इज फॉर यूज सच दैट, कि ये जो x हमने लिखा वो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। दिस सिंबल इज फॉर बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, पहले हमने वेरिएबल लिखा, फिर बताया कि ये वेरिएबल किस सेट से बिलोंग कर रहा है। चूंकि नेचुरल नंबर्स हमने चूज करने थे, लिहाजा हमने कहा कि ये ऐसे नंबर्स हैं जो नेचुरल नंबर से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद दिस वन इज सिंबल फॉर एंड। अब हमारी बात यहां तक पहुंची कि हमने कोई वेरिएबल लिख लिया एक, उसके बाद उसको बताया सच डेट, वो कैसा हो सकता है, उसका ताल्लुक नेचुरल नंबर से हो, एंड अब आगे हम उसको बताएंगे कि वो कहां से कहां तक, इसको आप रेंज भी कह सकते हैं, कि वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है। तो चूंकि लेस देन 10 थे, तो हमने कहा ये x 1 से लेकर
लेस देन 10, इसका मतलब है कि ये x 1 से स्टार्ट होगा, और ये देखिए आप इक्वालिटी का सिंबल भी डाला हमने कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास अब किसी सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप एक वेरिएबल चूज करेंगे, फिर ये बार जिसको हम सच डेट, यहां उसके बाद उसका ताल्लुक बताएंगे कि वो किस सेट से बिलोंग कर रहा है, एंड उसके बाद रेंज डिफाइन कर देंगे कि वो कहां से कहां तक है। इस चीज को आप सिंपली ये भी लिख सकते थे इस जगह पर पहुंचकर कि ये सेट नेचुरल नंबर से, ये वेरिएबल नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है एंड दिस वेरिएबल इज लेस देन 10। सिंपली ये लिख दें, क्योंकि अंडरस्टूड बात है कि नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं। कहां तक लेने थे, उसने कहा था 10 से लेस, तो फिर हम सिंपली ये लिख सकते थे x लेस देन 10। तो ये इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। सो दीज थ्री मेथड्स आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग डिफरेंट सेट्स। हम एक और भी डिस्क्रिप्शन देखेंगे विच इज एक्चुअली वेन डायग्राम, लेकिन वो हम अब जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसके साथ ही एक्सप्लेन करेंगे उसको कि कैसे सेट्स को विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम बताया जा सकता है। तो आइए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उसने कहा ये हमें 12 पार्ट्स में आपने जो ये सेट्स लिखे हुए हैं, कुछ सेट्स टेबुलर फॉर्म में हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हैं, आपने इनको सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है जी। फर्स्ट पार्ट 1 2 3 अप टू 1000, ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से लेकर 1000 तक, आपने सेट बिल्डर नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो ये देखिए हमने कहा कि लेट दिस वन इज सेट ए। अब ये ए सेट बिल्डर नोटेशन में बन जाएगा। सबसे पहले ये ब्रैकेट्स डाली, फिर एक वेरिएबल डिफाइन किया जैसा अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। उसके बाद सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, किस सेट से ताल्लुक है, आप देख रहे हैं 1 से ये नंबर स्टार्ट हो रहे हैं और 1 से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट्स असल में नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। इसका मतलब है दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन और इक्वल टू 1000, यानी ये फिर हमने बता दिया कि x कहां तक जा सकता है, वो है 1000 तक। अब इसको हम यूं भी लिख सकते थे कि इसके बाद एंड 1 टू 1000, लेकिन जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था कि हम इसको सिर्फ एंड वाली रेंज बता दें कि x कहां किस से लेस है, जो कि 1000 या 1000 से लेस एलिमेंट्स हैं, तो नेचुरल नंबर होने की वजह से ये 1 से स्टार्ट होंगे। लेकिन अगर यही नेचुरल नंबर सेट ए ही स्टार्ट हो रहा होता 10 से, फॉर एग्जांपल 10 11 12 13 14 अप टू 1000, तो फिर हम यही लिखते x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड तब फिर हम स्टार्टिंग क्राइटेरिया भी उसको बताते। इस वक्त हमने इसमें नहीं मेंशन किया क्योंकि 1 से ही स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन अगर ये एलिमेंट्स कहीं आगे से स्टार्ट हो रहे होते तो फिर हम उसे स्टार्टिंग क्राइटेरिया भी डिफाइन करते और एंडिंग क्राइटेरिया भी डिफाइन बताते उसको कि कहां तक ये एलिमेंट्स जा रहे हैं। तो इस तरह से हम किसी भी सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह आप बाकी तमाम पार्ट्स में भी सेट बिल्डर नोटेशन में किसी भी सेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 0 से लेकर 100। अब आप जानते हैं जो सेट 0 से शुरू होता है वो होल नंबर है, होल नंबर का सेट 0 से स्टार्ट होता है। लिहाजा अब अगर हम ऊपर वाली एग्जाम्पल जो पार्ट हमने किया उसमें यहां तक पहले नाम लिखेंगे सेट का, फिर बताएंगे वेरिएबल, फिर बताएंगे उसका ताल्लुक किस सेट से है, चूंकि यहां होल नंबर है तो यहां w आ जाएगा एंड x लेस देन और इक्वल टू 100 आ जाएगा। अंडरस्टूड बात है कि होल नंबर 0 से ही स्टार्ट होते हैं, तो आप सिंपली x लेस देन और इक्वल टू 100 कर देंगे। ये हमने कहा कि लेट सेट b, और ये b आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन में आ गया। देखिए अभी हम यही बात कर रहे थे कि सबसे पहले वेरिएबल बताया सच डेट, ये वेरिएबल का रिलेशनशिप बताया कि किस सेट से ताल्लुक है इसका,
एंड का सिंबल यूज हुआ, एंड, और उसके बाद उसकी वजाहत कि ये वेरिएबल किधर तक पहुंच सकता है। तो हमने बताया कि ये चूंकि 0 से स्टार्ट हो रहा था, होल नंबर 0 से ही स्टार्ट होते हैं, तो फिर सिर्फ उसको ये बता दिया कि कहां तक जा रहे हैं ये होल नंबर। तो 100 से लेस और इक्वल टू ऑल होल नंबर्स इस सेट में आ जाएंगे। थर्ड पार्ट, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू प्लस माइनस 1000। प्लस और माइनस दोनों जो नंबर्स हैं ये सेट ऑफ इंटीजर्स में आते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये असल में सेट ऑफ इंटीजर्स बनेगा। तो हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें प्लस माइनस दोनों नंबर आते हैं, एंड ये एलिमेंट्स -1000 से लेकर +1000 तक होंगे। ये वेरिएबल -1000 से लेकर +1000 तक आएगा। तो आपके पास ये जो सेट दिया गया है उसकी सेट बिल्डर नोटेशन बन जाएगी। ये असल में जो ये लिखा गया सेट, ये +-1 +-2। अब देखिए, मैं अगर सिर्फ इन तीन को लिखना चाहूं इस सेट में, तो ये असल में है 0 +-1 +-2, यानी माइनस से स्टार्ट होता है कोई भी सेट। जब आप कोई भी नंबर स्टार्ट करते हैं तो ये नंबर लाइन पर, अब देखिए अगर आप, ये नंबर लाइन है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, आप इस तरह से लिखते हैं, दरमियान में 0, ये सारे नेगेटिव नंबर हैं। अब सपोज -2 से स्टार्ट हो रहा है, तो -2 -1 फिर 0 1 और 2। तो अगर हमने ये 0 +-1 +-2 लिखना है तो वो लिखेंगे -2 देन -1 0 1 एंड 2। तो इसी तरह फिर हम -1000 से +1000 तक ये आप जो लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स है ये हो जाएगी। सेट बिल्डर नोटेशन में आप बताएंगे कि वो वेरिएबल सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है एंड स्टार्टिंग फ्रॉम -1000 एंड एंडिंग टू +1000। ये वो वेरिएबल है जो कि वैल्यूज कंटेन कर रहा है -1000 से +1000 तक। सेवंथ पार्ट, पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटा, ये सेट है। इसमें 4 सिटीज के नेम हैं और ये पाकिस्तान के कौन से सिटीज हैं, ये रैंडमली नहीं कोई भी सिटीज लिखे गए। ये पर्टिकुलर 4 सिटीज जो कि एक्चुअली कैपिटल हैं प्रोविंसेस के। पेशावर केपी के, खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल, लाहौर पंजाब का कैपिटल, कराची सिंध का और कोयटा बलूचिस्तान का। इसका मतलब हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि ये वो सेट है जिसमें ये एलिमेंट्स लिस्टेड हैं। अब ये किसी डिफाइंड सेट से बिलोंग नहीं कर रहे, तो हम जो इतना एरिया डिफाइन करते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू सम डिफाइंड सेट, वो हमारे पास यहां पर मौजूद नहीं है। तो हम सिंपली कहेंगे कि ये x है, और x कैसा है, x इज सिंपली कैपिटल ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो ये देखिए, इस तरह हम सेट बिल्डर नोटेशन में इस सेट को डिस्क्राइब कर देंगे। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा सेट जो ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है इन मैथमेटिक्स, तब हम सिंपली वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जी x है, और उसके बाद x की वजाहत कर देंगे कि x कैसा है। चूंकि यहां पर कैपिटल हैं प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान के, वो हमने यहां पर बता दिया। द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, ये कोई सेट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सिंपली हमने सेट बिल्डर नोटेशन में सारी लाइन लिख दी, क्योंकि सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, या यूं भी लिख सकते थे x सच दैट x बिलोंग्स टू o, क्योंकि समटाइम्स o पर कुछ एम्बिगिटी सी क्रिएट हो सकती है, लिहाजा हमने सिंपली कह दिया कि ये x ऑड नेचुरल नंबर है। द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, बिल्कुल इसी तरह से ही हम कह सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू q इज द रैशनल नंबर। यही मैं आपको इस पार्ट में बता रहा था कि इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है सेट बिल्डर नोटेशन में। 11th पार्ट, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अब आप जानते हैं 1 और 2 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हो सकते हैं। 1.1, 1.01, 1.0001, 1.00, आप 0 बढ़ाते चले जाएं तो हम उसकी लिस्टिंग नहीं कर सकते सारे एलिमेंट्स की। तो इसलिए या तो इसको अब ये डिस्क्रिप्टिव तौर पर हमने बता दिया, या हम उसको अब सेट बिल्डर नोटेशन में बता सकते हैं कि ऐसे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, r लिख देंगे और फिर 1 और 2 रेंज बता देंगे उसकी।
तो ये देखिए आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन बन जाएगी इस सेट की, x such that x belongs to real number and x is from 1 to 2, नॉट इंक्लूडिंग 1 and 2, 1 और 2 शामिल नहीं है बल्कि 1 और 2 के दरमियान में रियल नंबर, लिहाजा इक्वालिटी का साइन आप देख रहे हैं यहां पर नहीं आ रहा। 12 पार्ट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 and 1000, ये हम पहले भी इस तरह से कर चुके हैं। x बिलोंग्स टू z सेट ऑफ इंटीजर्स, और फिर ये उसने बता दिया -100 से लेकर 1000 तक, ये x बिलोंग्स टू z एंड -100 to 1000। इक्वालिटी का साइन अगेन नहीं आ रहा क्योंकि इन बिटवीन -100 एंड +1000 बताने थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने डिफरेंट सेट्स आइदर दैट विल बी इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, उसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट किया।